क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियां? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्ननयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवों शंकरं वंदे शिवों शंकरम। कहते हैं हमारे इस संसार के जगत के कौन है माता पिता? वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर हो। भगवान शंकर जी कौन है हमारे जगत के माता पिता। आज भक्तों हम श्राद्ध कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कोई किस प्रकार का व्यंजन बना रहा है, कोई किस प्रकार का व्यंजन बना है। पर जीवन में श्राद्ध का महत्व क्या है? श्राद्ध का क्या महत्व है जीवन में? क्यों करना चाहिए श्राद्ध? श्राद्ध करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? हमारे भक्तों जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, वर्ष कुंडली, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कई प्रकार की दशाएं होती हैं। उन दशाओं में क्या है, हमको दोष लगता है, पितृ दोष लग गया। कई कहते हैं कि पंडित जी हमारी जन्म कुंडलियों में, अभी फ़ोन आया, उन्होंने बोला पंडित जी हमारी जन्म कुंडली है, इसमें ये दोष बता रहे हैं, इसका निवारण क्या होगा? आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए कोई मार्ग बताएं। तो मैंने उसमें आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई शंका समाधान है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही आया कि काल सर्पयोग की पूजा करनी है, कैसे करनी है, क्या कारण से काल सर्पयोग प्राप्त होता है। काल सर्पयोग कई प्रकार से प्राप्त होता है। पितृदोष के कारण, नाग बलि के कारण, अन्य नाना प्रकार के कारण हमारे को पितृदोष, काल सर्पयोग दोष लग जाता है। उसका निवारण क्या है? आपको हर श्राद्धों में, हर वर्ष में, हर जगह के लिए, हर चीज़ के जैसे आपके दिन बनाएं। दीपावली कितने उत्सव से मनाते हैं हम लोग, है ना? उसी प्रकार क्या है, हर चीज़ के लिए, हर दिशा के लिए, हर नवरात्र देवी को प्रसन्न करे जाते हैं। फिर नवरात्रों का बाद जो है श्रावण आया, शिव जी को, विष्णु आया, विष्णु जी को, अनेक प्रकारों को प्रसन्न करने के लिए दिन बार बनाए। पर केवल 16 दिन हैं हमारे भक्तों पितरों को प्रसन्न करने के लिए। केवल 16 दिन हैं हमारे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पिता पितामह पर पितामह को प्रसन्न करने के लिए। जिस दिन चतुर्दशी आती है, वैकुंठ चतुर्दशी, गणेश उत्सव का विसर्जन होता है, हर वैकुंठ चतुर्दशी आती है तो काक हमारे छतों पर आकर आवाज़ देने लग जाता है, क्वां क्वां करता है। क्यों कहता है? वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ, मुझे भी आज भोजन दीजिए। गाय हमारे देली पर आके माँ माँ उच्चारण करती है, तो वो गाय भी कहती है क्या, मैं भी तुम्हारे रिश्ते नाते। श्वान को देना चाहिए, श्वान भी यम का प्रतीक है। यम की आवाज़ रोने लग जाता है कि यहाँ से कोई मृत्यु हो गई है। पिपीली का हमारे परिवार में, वंश में हम चलते हैं, किसान हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, वाहन चला रहा है और कोई उस मार्ग से जा रहा है, तो हमारे पैर के नीचे चींटियाँ कुचल गई, गाड़ी चला रहे हैं, कोई चीज़ पशु पक्षी, उसके लिए चींटियों को भी भोजन दें। और फिर पितृ देवता कहाँ हैं? पीपल में। परंतु एक जानकारी और, कि पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार को नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष का स्पर्श भी नहीं किया जाता, रविवार के दिन निषेध माना गया है ना। तो उसी प्रकार क्या करना है, हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी हमसे क्रियाकलाप हो सके उस क्रियाकलाप को करना चाहिए। सर्वप्रथम भक्तों कि हम हर चीज़ के प्रसन्नता के लिए, हर चीज़ के लिए हम जीवन में संघर्ष करते हैं।
परंतु हमारे को सिर्फ 16 दिन मिलते हैं पितृ पूजा करने के लिए। हमें उस 16 दिन में भगवान की पूजा, अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपना जो नित्य नियम है वो करना ही है। रोज़ उठना, नहाना धोना, गणेश जी का दीपक पूजन करना, ये तो हमारा नित्य कर्म है, ये तो करना है ना। परंतु जब श्राद्ध आए तो आपको एक सुंदर सी अलग चौकी लगानी चाहिए। उस चौकी में अपने माता पितर जो आपके पूर्वज उनकी फ़ोटो हैं तो वो लगाओ, नहीं तो उनके लिए रोज़ एक ग्रास गाय का निकालना चाहिए अवश्य। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी मात। पहले गाय को रोटी खिलाना चाहिए, दूसरी रोटी क्या है, अपने घर के बुजुर्गों को, बड़े बूढ़े हैं उनको रोटी खिलाओ। और तीसरी रोटी अतिथि की, आए जाए को बोलो हाँ आइए आप भोजन करिए। वैसे भी ऐसे नहीं कि श्राद्ध पक्ष में आप भोजन करा रहे, नहीं, वैसे भी। कल ही एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला साहब कि गुरुजी आपसे एक बात पूछनी थी, क्या श्राद्ध पक्ष में केवल ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए? देखिए कितना सुंदर सवाल पूछा उन्होंने। तो हमने उसका जवाब दिया है कि भाई भक्त, ब्राह्मण को तो कर्म का श्रेष्ठ बताया, उसका कार्य है देवताओं का पूजन करना, पितरों को तर्पण देना, यज्ञ करना, तिलांजलि देना, विधि बताना। पर भोजन वह करे तो और श्रेष्ठ है। अगर वो किसी कारणवश परिस्थिति नहीं कर पा रहा है तो उस भोजन को किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को भोजन देना चाहिए। कई लोग जो हैं दान करने की तो सोचते हैं, परंतु उस दान का महत्व नहीं जानते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ें, हमसे जुड़ें। हमारा केवल यह लक्ष्य है कि धर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोगों को जानकारी प्राप्त हो, किस प्रकार से लोग आगे बढ़ें। हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने देव शक्ति, देव भक्ति, मातृ पितृ भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं कि क्या श्राद्धों से हमें क्या प्राप्ति होती है। अरे पितृदोष आ रहा है तो श्राद्धों से क्या प्राप्ति होती है जी? पितृ कैसे हैं, किसने देखे हैं, उनकी मृत्यु हो गई तो हो गया पूरा? नहीं, वह पितृ हमारे आसपास, हमारे ऊपर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में हमारे ऊपर छत्र छाया की तरह काम करते। विक्षो प्रहंत सहितम भव मात शक्ति, पूज प्रधान समय भव पितृ भक्ति। सबसे बड़ी भक्ति है माता पितर। हमेशा छाए, जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे आपको बहुत धूप लग रही है तो पेड़ के नीचे आ जाते ना, तो कितनी सुंदर हवा चलती है, छाए देते कि मेरा पुत्र आ गया। वैसे हमारी माताएं, हमारे पितर हमारे को शक्ति देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा आपको पितृभक्ति अवश्य करनी चाहिए, माता पितृभक्ति। हर साल श्राद्ध आते हैं, 16 दिन श्राद्ध आते हैं, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। मैंने अभी पिछले एपिसोड में भी बताया आपको कि इन श्राद्धों को जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उस दिन करना चाहिए। कई व्यक्ति बोलते हैं साहब हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज की मृत्यु कब हुई, पितृदोष। हर किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपके कुंडली में तो पितृदोष है, कैसे करें? बोला जिसका आपको कोई पता नहीं है उसका एकादशी, पुरुष है तो उसका एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं अगर ज्ञान नहीं है। अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान नहीं है। और स्त्री है, कोई लड़की है, कोई स्त्री है तो उसको मातृ नवमी कहते हैं। नवमी श्राद्ध के दिन उसका भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार के विधान हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछें, अच्छा कार्य करें। इस कार्य करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और आप लोगों को मेरी यही विनती है कि श्राद्ध अवश्य करें और अपने आगे के आने वाली पीढ़ी को भी अवश्य श्राद्ध कराएं, सिखाएं, समझाएं। और मैं चैनल के माध्यम से मेरा ये, आप जब भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, किसी के विषय में जानना चाहें तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। और ये मेरा ईमेल आईडी नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, और कृपया इस चैनल को आप लाइक करें। प्रसन्नता से आपका सवालों का जवाब मैं अवश्य दूंगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियां, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा,
कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।